अरे जरा देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, जी गुरुजी। तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाए। प्रणाम गुरुजी। क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? और चावल, चीनी? क्यों भाई, भाजी का क्या भाव है? क्यों भाई हलवाई, मिठाई कैसे देते हो? टके से। टके से? सब टके से? सब कुछ यहाँ टके से पर बनता है। वाह वाह, बड़ा आनंद, सचमुच सब टके से। बच्चे, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेरी नगरी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। हाँ बाजी, आपको अगर कुछ चाहिए तो लेके चलना। बच्चा, मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दो। प्रणाम गुरुजी। तो भारी मांग बैठी है। गुरुजी महाराज, भिक्षा में 7 पैसे मांगकर लाया था, उसी से 3.5 शेर मिठाई दी है। बच्चा, यह कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास, फिर तो ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता हो। परंतु महाराज, दुनिया भर में तो ऐसा कोई संसार नहीं, कोई देश नहीं। 2 पैसे पास में रहने से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ए, पीछे पछताएगा। मेरी बात मान, यहाँ रुका एक क्षण भी नहीं। जी हाँ। राजमहल का दृश्य। राजा हो गए राजा, महाराज चौपट राजा पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, पान खाइए। अरे महाराज ने सुना नहीं, थोड़ा तेज बोलो, तेज। महाराज पान खाइए। आप तो इससे ज्यादा गिर गए। क्या बोला? मैं डराता रे। सिपाही, इसे 20 कोड़े लगाया जाए। महाराज, इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं, ना पान वाला पान बनाता ना ये आपको खिलाता। अच्छा, तो पंसी पान वाला है। अरे महाराज, बंसी नहीं, बंसी पान वाला, बंसी पान वाला। हाँ हाँ, जो भी है, तो इस पंसी पान वाले को 40 कोड़े लगाया जाए। पर महाराज, आप तो सुपर्णखा के नाम से डरे थे। सुपर्णखा के नाम से डरा था, तो ठीक है, इस सुपर्णखा को फांसी दे दी जाए। पर महाराज, सुपर्णखा तो रामायण में थी ना। क्यों? आप पर नहीं है? नहीं। हाँ तो ठीक है, सीधी सी बात है, तुम दोनों रामायण में जाओ और उसे फांसी दे दो। महाराजा ये सब छोड़िए, आप बात करिए। पान तो बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ता है। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, बताओ, क्या समस्या है? एक मिनट, या तुम बोलो या तो रो लो, या तो रो लो या तो बोल लो। ये बोलो बोलो बोलो, एक साथ मिलकर बताओ।
तो गिर गई, वह नहीं आ सकती अब। क्यों? उसके भाई बहन नहीं है? नहीं, दीवार के भाई बहन थोड़ी होते महाराज। ठीक है, तो फिर कल्लू बनिया को बुलाओ। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे चलो। भाई कल्लू बनिए, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि वो गिर गई और उससे उसकी छोकरी मर गई? अरे महाराज, छोकरी नहीं, बकरी मर गई। बकरी मरी है इसकी। कुछ तो मरा है। महाराज मगर इसमें कोई दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि नहीं। हाँ, कारीगर। तो भाई कारीगर को बुलाया जाए। कारीगर हाजिर हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ भाई कारीगर, ये है कौन? दीवार कैसे गिर अशोक गई? भैया सेकंड ईयर में। पर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। छूने वाले ने ये ऐसा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। शांत चौपट शांत। चूने वाला एक के बाद एक नए नाम आते जा रहे हैं। भाई इस चूने वाले को बुलाया जाए और इसे लेके जाओ यहाँ से। चूने वाला हाजिर हो। तो चुनने वाला लग गया। चूना प्रणाम प्रणाम। दीप भैया है नहीं? हमें चूने वाले, तूने चूना क्यों बनाया इतना बेकार कि गिर गई उसकी दीवार? अरे ये महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बिस्ती ने चूने में इतना ज्यादा पानी डाल दिया कि चूना गीला हो गया और उसकी दीवार। को न्याय देना है, न्याय देने को फांसी देनी है। वाह, कोई बात नहीं। भाई इस बिस्ती को बुलाया जाए और इस चूने वाले को लेकर जाओ यहाँ से। बिस्ती हाजिर हो। महाराज मुझे कैसे याद किया? खैर जो भी हो, मुझे एक शेर याद आया, कहो तो सुनाओ। अरे हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। आप लोग नहीं बोलोगे? अर्ज किया है, वाह 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 वाह। अर्ज किया है, ये तेरे बाल है या रात का अंधेरा? वाह 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 वाह। ये तेरे बाल है या रात का अंधेरा? मैं तो कहता हूँ गंजा हो जा, कर दे सवेरा। ये बिस्ती, तू बस इतना बताओ कि दीवार कैसे गिर गई? महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कसाई ने बस कितनी बड़ी बना दी कि दीवार गिर पड़ी। कसाई आ गया, इसको फांसी दे दी है। कैसे दे फांसी? सिपाही कसाई को बुलाया जाए और इस बिस्ती को यहाँ से निकालो। बड़ा मजाक सूझ रहा है। कसाई हाजिर हो। नाम महाराज। भाई कसाई अब तो ये वो था। कैसे गिर गई दीवार? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। गडरिये ने टके शेर में इतनी बड़ी भेंट बेची कि बस पड़ी गई। फिर से को नया नाम। मैं तो कहता हूँ इसको फांसी देते हैं। अरे महाराज, पर वो तो बेकसूर है ना। ठीक है, सिपाही गडरे को बुलाया जाए। गडरिया हाजिर हो। प्रणाम प्रणाम। हाँ भाई गडरिये, तूने अपनी बड़ी भेड़ क्यों बेची? अरे महाराज, वो तो उस समय नगर में कोतवाल की सवारी जा रही, जिसके कारण मैंने ये ध्यान ही नहीं कि ढेर छोटी है या बड़ी है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। क्या छोटी बड़ी कर रहा है? अरे महाराज, वो भेड़ की बात कर रहा है। भेड़, छोटी भेड़ बेच दिया, बड़ी भेड़ बेच दी। बड़ी बड़ी कोतवाल, उस कोतवाल को बुलाओ। मुझे पक्का यकीन है उसी की वजह से दीवार गिरी है। मैंने निर्णय कर लिया है कि कोतवाल को ही फांसी दी जाएगी। बुलाओ कोतवाल को। कोतवाल हाजिर हो। प्रणाम महाराज। क्यों भाई कोतवाल, तूने इतनी बड़ी सवारी क्यों निकाली कि गडेरे को अपनी बड़ी भेड़ बेचनी पड़ गई? महाराज मैं तो नहीं, हमें अब तुझे सुनना है। सिपाही जल्लाद को बुलाया जाए। तुमको फांसी दी जाए। सिपाही इसे ले जाओ यहाँ से। चलो चल। चल।
फांसी है या फांसी अब तुम्हें पता चलेगा जब हमारे साथ चलोगे। चलो। अरे भाई बात तो बताओ, क्या बात है? बात ये है कि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ। जब उसे फांसी के लिए ले जाया गया तो फंदा छोटा पड़ गया। महाराज से अर्ज की तो महाराज का हुक्म हुआ कि किसी मोटे व्यक्ति को पकड़ के फांसी दे दी जाए। अब हम आपको फांसी देंगे क्योंकि आप बहुत मोटे हैं। प्रभु बचाओ, प्रभु। एक काम करो, अरे नहीं, चौथा दृश्य गोवर्धन दास की पुकार सुनकर गुरु जी का आना व समस्या को सुलझाना। अरे मुझ जैसे बेकसूर को फांसी क्यों दे रहे हैं? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे कुछ तो धर्म का ख्याल रखो। प्रभु, गुरुजी बताइए मुझे, गुरुजी। आते से मैं नहीं सोचा होगा। गुरुजी मैंने आपका कहना नहीं माना गुरुजी। ये उसी का नशा है। गुरुजी मुझे बचा लीजिए गुरुजी। गुरुजी बकरी मर गई, नीचे दब कर, पता नहीं किससे दबी, पर मुझे ये फांसी पर चढ़ा रहे हैं गुरुजी। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था इससे नगर में रहना। ये कौन सा डाइट है? कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। सुनो, तुम जरा किनारे हो जाओ, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। थोड़ा जल्दी करिएगा। तब तो फांसी नहीं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा फांसी। आओ मुझे फांसी चढ़ाओ, आओ। अरे नहीं, इतना समझाया, हम बूढ़े हैं, हमें फांसी पर चढ़ने दो। अरे फांसी चढ़ने पर जवान बूढ़ा क्या, मैं चढ़ूंगा फांसी। मैं ये क्या मामला है? दोनों फांसी में चढ़ने के लिए रो रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? भला ये क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी पे चढ़ूंगा, चेला कहता है मैं फांसी पे चढ़ूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा जी, भला आप किस फांसी में चढ़ना चाहते हो? महाराज, ये एक ऐसी सुख घड़ी है जो फिर क्षण मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। फिर तो मैं चढ़ूंगा फांसी पे। अब अरे मेरे को लाए थे फांसी पर चढ़ाने के लिए, मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। इसको लाए थे। लेकिन अब मैं अरे शांत हो तुम लोग, शांत। भला तुम में से राजा कौन? आप महाराज, अच्छे कपड़े किसने पहने हैं? आप महाराज। तो स्वर्ग जाने का मौका भला किसे मिलना चाहिए? आप महाराज। मुझे फांसी दिया जाए। गाने कपड़े पहन के रखता है ओह गॉड सच में ना दे दे